द्वारिका में भगवान के विवाह प्रारंभ हुए तो 16,108। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा यमुना मैया के साथ, पांचवा सत्या देवी के साथ, छठा मित्रविंदा के साथ, सातवां भद्रा देवी के साथ और आठवां लक्ष्मणा के साथ। ऐसे 8 भगवान के फुटकर में एक एक करके विवाह हुए। फिर 16,100 थोक में ही इकट्ठे विवाह हुए। अलग अलग कहाँ तक हों, है ना, समय बहुत है कम। तो 16,100 उनकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। आज पहले विवाह की कई विधि होती हैं। एक राक्षस विधि, गंधर्व विधि, ब्रह्म विवाह है, एक सिंदूर दान। भगवान राम जी के विवाह कई विधि से हुए हैं, 4 विधियों से हुए भगवान राम जी के विवाह। पुष्प वाटिका में राम सीता का जो मिलन है गंधर्व रीति से विवाह है। फिर पिता की प्रतिज्ञा जनक जी की थी, उस प्रतिज्ञा को भी राम जी ने पूरा किया तो प्रण विवाह भी हो गया। एक होता स्वयंवर विधि, जहाँ कन्या जयमाला पहनाती है तो सीता जी ने जयमाला भी पहना दी। गावई छवि अभिलोक सहेली सिय जयमाल है, राम और मेली शतानंद तब आय दीना, सीता आगमन राम पैगीना। और उसके बाद सिंदूर दान, राम सिय सिर सिंदूर दे। 4 विधियों से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह राक्षसेन विधानेन उपवेते इति श्रुतम। राक्षस विधि से क्यों हुआ? राक्षस विधि माने किसी कन्या का पहले हरण कर लो, उसके बाद उससे विवाह कर लो। तो राक्षस विधि मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति माना। लेकिन भैया नहीं माना, रुक्मिणी शिशुपाल से विवाह निश्चित कर दिया। तब रुक्मिणी जी बहुत परेशान हुई, उन्होंने अपनी भाभी जी को सब घटना सुनाई। तब भाभी जी ने सलाह दी, तब रुक्मिणी जी ने द्वारिकाधीश के लिए एक अलग से पत्र दिया। यद्यपि उस विवाह में पिता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया गया था, परंतु रुक्मिणी जी ने अपने हृदय के उद्गार एक पत्र में लिखकर ब्राह्मण से भिजवा। उस पत्र में रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर बातें लिखी। क्या? का श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सणवतां ते, निर्वेश कर्ण विवरे हरकंदतापम। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सणवतां ते। हे प्रभु, मैंने अभी तक आपको कभी देखा? कभी नहीं देखा। अजय बताओ, आप लोगों ने भगवान को सीधे सीधे देखा है? नहीं देखा ना। अब आप कहेंगे कि जिसे देखा नहीं उससे प्रेम कैसे हो गया? देखा ही नहीं तो प्रेम का आएगा। इसलिए प्रेम का प्रारंभ श्रवण से है। हम लोग भगवान की कथा सुनते तो भगवान से प्रेम होता है कि नहीं? रुक्मिणी जी श्रवणम, पहली भक्ति है श्रवण। तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि मैंने आपकी महिमा सुनी है। मैंने गुण सुने हैं आपके। क्या सुने? भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर है। श्रणवताम दे, और जब से सुना निर्विश्य कर्ण विवरे अर्धंत तापम, मैंने मन ही मन आपको अपना पति बना लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न, आ जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब तो महाराज, और देखो आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं हम आपके योग्य हैं। नहीं, रुक्मिणी जी उस पत्र में मिलान कर रही हैं। क्या? बिटिया का विवाह करना हो तो कितने गुण देखने चाहिए? कावा मुकुंद महती गुणशील। गुण मिलाओ, गुण मिल रहे कि नहीं? अच्छा, पत्रा में लोग गुण मिलवाते, महाराज देखना कितने गुण मिल रहे हैं। हम कहता पत्रा के बाद में पहले वैसे मिला के देखो गुण है भी या नहीं। अवगुण तो नहीं है, तो गुण मिलाए पहले, दोनों में गुण है या नहीं? एक अवगुणी होगा, दूसरा गुणवान होगा, तो कैसे बात बनेगी? दोनों में गुण होने चाहिए, अवगुण नहीं मिलाए जाते है। नहीं तो शंकर जी के विवाह में तो कह दिया उनमें तो गुण है ही नहीं, अवगुण ही अवगुण है। 8 अवगुण तो बता दे सप्तऋषि होने। तो गुण कावा मुकुंद महती गुणशील, दोनों का शील एक जैसा है ऐसा तो नहीं। कन्या हो बेचारी सीधी और वो महाक्रोधी व्यक्ति हो, कैसे गुजारा होगा? गुणशील रूप, रूप की दृष्टि से भी दोनों सुंदर है कि नहीं? एक से है कि नहीं? कावा मुकुंद महती गुणशील रूपो विद्या, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है कि नहीं?
पता है चले एक इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अंग्रेजी बोल रहा, एक हिंदी भी ठीक ना आती तो भी ठीक नहीं है। कावा मुकुंद महती गुणशील रूप विद्या वय, वय माने आयु की दृष्टि से दोनों बराबर हो। थोड़ा 1-2 साल का अंतर तो ठीक है, लेकिन ये थोड़े है कि 50 साल का हो। और कन्या बेचारी 15 साल की, सीता जी के विवाह में 50-50 साल के गए धनुष तोड़ने। तो पता उन्हें जनकपुर की स्त्रियों ने जब देखा इन बूढ़े बूढ़ों को जब विवाह करने आए, पता इनके बारे में क्या कहा? आपने रामायण में पढ़ा होगा, सब मिल दे ही महीपन। हाँ, गाली कितनी गालियां मिली उन राजाओं के, बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आ रही। 15 साल की बिटिया से स्वयंवर रचाने आए, घर भर देख विकलपुरवासी सब मिल दे ही महीपन गाली, सब राजाओं को गालियां दे। तो इसलिए आयु के अनुसार विवाह में वर कन्या की आयु भी समान हो। कावा मकंद महती गुणशील रूप विद्या वयो द्रविण आत्म विराम तुल्यम, दोनों में फिर परस्पर प्रेम हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण भगवान से कहा, महाराज जितने गुण तुम में है तुमसे एक भी कम हमारे अंदर नहीं है। तुम्हारे जैसा हमारा भी शील है, एक सी आयु है, एक सी विद्या है, ऐसा नहीं हम बिना पढ़ी लिखी है। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि फिर इतना सब है तो फिर अपने आप चिट्ठी क्यों भेजेंगे? लीलावतीं कुलवती नवनीत कन्या कालो नृसिंह नरलोक मनोभिरामम, हम क्षत्राणी है महाराज, और हम क्षत्रिय कन्याओं में स्वतः अपने पति को चयन करने का अधिकार होता है। महाराज सिंह बदुई जी में ससक सियारा, सिंह की पत्नी सिंहिनी को कोई सियार ले जाएगा? क्या ये उचित होगा? अगर आप ये कहें ये सब उचित नहीं है चिट्ठी भेजना, तो क्या वह उचित ही होगा? और बहुत सुंदर भाव से रुक्मिणी जी ने पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दे दिया, और भगवान भीष्म के द्वारा आमंत्रित थे तो कृष्ण बलराम दोनों वहां पधारे। कुंदनपुर में जहाँ विवाह हो रहा था, बहुत राजा लोग आए थे, सब बारात भी आ गई थी 2 दिन पहले, और शिशुपाल ने कह दिया, उसको पता चल गया था। तो शिशुपाल ने कहा हमारी बारात में कोई ना बच्चा जाएगा ना बूढ़ा जाएगा, क्योंकि रसगुल्ले ही नहीं खाने, लड़ाई भी लड़नी होगी। सब हथियार ले ले करके लोग आए थे। और जब भगवान पधारे उस कुंदनपुर में, भगवान कन्हैया को देखा तो पूर्णाल सकल पसारी आंचल विधि वचन सुना रहे। सब माताएं कहती देखो रुक्मिणी के लिए यही योग्य वरता, इन्हीं के साथ होना चाहिए। जिस दिन विवाह होना था उसके 1 दिन पहले उनके यहाँ एक महोत्सव होता था कि उस कन्या की शोभा यात्रा निकाली जाती थी नगर में, सारे नगर में, और जितने घराती बराती जनाती होते सब उस शोभा यात्रा में शामिल होते। रुक्मिणी जी का दिव्य रथ तैयार किया गया, उसमें रुक्मिणी जी विराजमान हुई अपनी सखियों के साथ, और उनके पीछे सब रथ चल रहे थे। सबसे पहला रथ भगवान श्री कृष्ण का ही रुक्मिणी जी के पीछे पीछे चल रहा था, फिर अन्य राजाओं के। सोई शिशुपाल घबरा गया, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया सब हथियार ले लेकर के चले। उस दिव्य शोभा यात्रा में सारा नगर शामिल हुआ, और वह शोभा यात्रा चलते हुए गौरी माता का मंदिर था नगर के बाहर, वहाँ द्वार पर शोभा यात्रा रुक गई। रुक्मिणी जी अपने रथ से नीचे उतरकर गौरी माता का पूजन करने के लिए चले गए, 4 सैनिक उनके साथ में हैं, और इधर भगवान का रथ तैयारी खड़ा है द्वार पर। रुक्मिणी जी अंदर गए, उन्होंने गौरी माता की पूजा करी। माता गौरी ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसा दिव्य लावण्य स्वरूप प्रकट हुआ कि जितने भी सैनिक थे वही तो सब देखकर मुग्ध हो गए। हे भगवान, इनकी चाल कितनी सुंदर, कोई कहता है इनके बाल कितने सुंदर। पदा चलंती कलहंसगामिनी सिंचित कलहानुपुर धाम शोभिना। कोई सैनिक कहते थे भाई से चलती जैसे चली चलो राजमहाराज। पदा चलंती कलहंसगामिनी सिंचित कलहानुपुर धाम शोभिना। इनके नूपुर बजते हैं तो कितना सुंदर, ऐसे सबके रंग मुक्त हो गए, किसी को ध्यान ही नहीं रहा। और रुक्मिणी जी आई तो अपने रथ पर नहीं बैठे, भगवान के रथ के पास आकर उन्होंने अपने दोनों भुजाएं फैलाई, भगवान ने हाथ पकड़कर रथ पर बिठाया और द्वारिका के लिए चल दी। जब भगवान बहुत दूर निकल गए तब सबको होश आया, है भगवान ये क्या हुआ। जरासंध शिशुपाल ने आक्रमण किया पीछे से, तब तक द्वारिका से भी सहायता के लिए सेना पधारी। बड़ा भारी संग्राम हुआ महाराज, और इस संग्राम में रुक्मिणी का जो भैया रुक्मी था, भगवान ने उसे भी बंदी बना लिया। शिशुपाल हार गया,
जब शिशुपाल हार गया तो रोने लगा और सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये अब घर नहीं जाऊंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं है। जब आत्महत्या करने लगा तो जरासंध आ गया, कहा क्यों मर रहा है? बोला कृष्ण से हार गया इसलिए आत्महत्या ही ठीक है। जरासंध बोला बिल्कुल पागल हो गया, तो एक बार हारा है कृष्ण से, मैं 17 बार हारा हूं, अभी भी जिंदा बैठा हूं। तो फिर सोचा शिशुपाल ने कि जब इतने बेशरम लोग अभी जिंदा तो हम ही क्यों मरे, कितने लोग हैं। वो तो अपने घर चला गया। रुक्मी नहीं गया तो भगवान ने उसके केश काट दिए, तो उसने भोजकट नाम का वही देश बसा लिया, वहीं रहने लगा। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर द्वारिका पधारे। फिर शुभ मुहूर्त में भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ।